हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को क्या किया है इन्होंने, अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया है, जैसे कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं जो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दे रखा है उनका उसका बेसिक बता देती हूँ आपको। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे कि जैसे हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा था कि व्हिटेकर ने हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने हमको मेनली मेजरली बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में हम पिछले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम मेजरली पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम क्या क्या होता है, इसने प्लांट किंगडम को इसने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, जैसे कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसने हमको क्या किया था, पहले इन्होंने बांटा था उसको मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव करेक्टर्स के बेस पे इसको बांटा, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप, इनके बारे में, इनके बेस पे इसको बांटा गया था। ठीक है, लेकिन वहाँ उस टाइम पे मानना क्या था कि किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उससे इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके ये करेक्टर्स तो इसके चेंज भी हो सकते हैं। तो इस इसके बेस पे इसको क्लासिफाई करना बहुत आसान है, और इसको अगर इसके अंदर कोई और चेंज आ जाता है तो क्या हम इसको दूसरी किंगडम के अंदर डाल देंगे। तो इस बेस पे इनको थोड़ा सा इश्यू आ रहा था कि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। तो इसे इससे इन्होंने पूछा कि क्या आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम दोनों को इक्वल वेटेज दी जानी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, एक तो किसी चीज को हम सिर्फ बाहर से देख के उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और दूसरी में ही उसको से अंदर से उसके एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री के बेस पे उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो उसको अंदर से जो उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो वाला सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है। तो ये सिस्टम अंदर से क्लासिफिकेशन करने के लिए सिस्टम एनाटोमिकल बेस पे हमको दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डोल्टन हुकर ने। ठीक है, देन इसके अंदर छोटी छोटी सी टर्म्स दे रखे, जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि 2 किंगडम के अंदर, 2 स्पीशीज के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। देन आ जाती है हमारे पास टर्म न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या है, इसको कंप्यूटर्स के जरिए इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, नंबर्स के बेस पे, कोड्स, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। देन साइटोटेक्सोनोमी क्या है, साइटोटेक्सोनोमी हमको साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। फिर आ जाता है कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स से बनती है, रिजोल्व कंफ्यूजन को रिजोल्व करती है। तो जो आज के टाइम के टेक्सोनोमिस्ट है वो इस चीज को यूज कर रहे हैं। देन हम आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट पे, एल्गा पे। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मेरा माइक म्यूट रह गया। सो मुझे हंसी भी आ रही है खुद पे कि मैंने पहले माइक चेक नहीं किया। तो अब ये मैं दूसरी बार उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो थोड़ा सा आसान हो गया। अभी मैंने क्या किया कि भाई इसको लाइन बाय लाइन भी नहीं समझाया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चीज़ को किया है, तो इसलिए मैंने मेन मोटिव आपको बता दिया कि इसके अंदर ये आपको बता रहा है। ठीक है, देन आ जाता है हम एल्गा पे। अंदर एल्गा क्या है, हमारा क्लोरोफिल है, सिंपल है, क्लोरोफिल बियरिंग है, थैलोइड है, ऑटोट्रोफिक है, लार्जली एक्वाटिक होता है, फ्रेश बहुत होता है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों के अंदर होता है। ठीक है, ये अकर करता है ये मॉइस्ट स्टोन सॉइल्स वुड के अंदर, और अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल्स। इसका क्या है, हाईली वेरिएबल होता है, रेंज करता है कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स टू फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलियोथ्रिक्स, पायरोगायरा। फिर है जो कैल्प्स, इसके सच कैल्प्स मैसिव प्लांट बॉडीज की फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, जो थैलेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप से होता है, जूस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन करता है जर्मिनेट करके। देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स है। देन फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर इन साइज है, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा बट इन सिमिलर इन साइज होगा, तो इसको अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। जो एक छोटा है एक बड़ा है, सिमिलर साइज नहीं है, उसको हम अनाइसोगैमस बोल देते हैं। एक लार्ज है, नॉन मोटाइल है, दूसरा स्मॉल है, मोटाइल है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके फ्यूजन को ओगैमस बोल देते हैं। ठीक है, देन इसने हमको क्या किया है कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये डायग्राम्स दे रखे हैं, इसको हमें अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम बीएससी करते हैं, बीएससी लाइन में, ग्रेजुएशन लाइन पे हमको ये दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है,
कौन सी एल्गी है, कौन सी मोसिस है, तो वो हमको आनी चाहिए इन फ्यूचर के लिए, हमारे लिए अच्छा रहता है। ठीक है, देन इसने हमको बता दिया कि एल्गा के यूजेस क्या हैं। जो एल्गा होता है वो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है अर्थ के ऊपर, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट को अर्थ के ऊपर बढ़ाता है। देन है पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें 70 से ज़्यादा स्पीशीज इसकी मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, 70 से ज़्यादा स्पीशीज इसकी मरीन एल्गी की फूड की तरह यूज होती है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका जो सब्सटेंस है उसका यूज करते हैं हम आइसक्रीम और जेलीज बनाने में। और क्या है इसका, स्पेस ट्रेवलर्स भी इसका यूज करते हैं। मेन ग्रीन एल्गी को इन्होंने तीन पार्ट्स, मेन एल्गी को इन्होंने तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हमारी ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है, फिलामेंटस होती है। ग्रीन होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। लोकलाइज्ड होती है, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप्ड हो सकती है, रिबन शेप्ड हो सकती है। पायरेनोइड्स होते हैं इसके अंदर, लोकेटेड होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रीन एल्गी यूजली है वेरिजेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की होती है। फ्रेगमेंटेशन होती है, फॉर्मेशन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय flagellated zoospores produced in zoosporangia. Sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous and isogamous. Oogamous commonly found green alga are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Pyrogyra, Chara. देन है फियोफाइसी। फियोफाइसी क्या होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ग्रेट वेरिएशन शो करती है। रेंज इन सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स हो सकती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकती है, रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, हाइट ऑफ 100 मीटर हो सकती है। क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिनाइड पिगमेंट एंड एक्सोंथोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कलर के अंदर वेरी करती है, ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक हो सकती है। और इसका जो कलर है वो डिपेंडेंट करता है एक्सोंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोक्सिन पिगमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर। Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarian or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic cell wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algae. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and a stalk stipe. Holdfast क्या होता है, बिल्कुल नीचे वाले एरिया को होल्ड फास्ट बोलते हैं। फ्रॉन्ड ऊपर वाला एरिया होता है, और फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट के बीच में जो पतले सी स्टिक जैसे एरिया प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसको हम स्टाइप बोल देते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर्स, बियर शेप्ड होते हैं, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस कैसे भी हो सकता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड होते हैं। बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला की फॉर्मेशन करते हैं, उसकी कॉमन फॉर्म होती है एक्टोकार्पस, रिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगसम एंड फ्यूकस। देन द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बोलते हैं। प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आर फियो एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी आर मरीन होती है, ग्रेट कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है, वार्मर एरियाज में मिलती है, वेल लाइटेड एरियाज में मिल सकती है, सरफेस ऑफ वाटर पे मिल सकती है। देन मल्टी सेलुलर होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होती है, ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन करता है, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मेटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाई गैमेट्स। देन इसकी टेबल दे रखी है हमने, जो कुछ अभी ऊपर पढ़ा उसी को एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. The common members are Polycyphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. Then हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in most shaded areas in the hills. बहुत ज़्यादा अंधेरे के अंदर ही मिलते हैं हमको। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। इसमें क्या होता है कि ये सोइल्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन ये
एक गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन रियल रूट स्टेम बॉडी और कुछ इनके पास रियल अवेलेबल नहीं होता, बस उसके जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होता है आर्केगोनियम जो फ्लास्क शेड होता है, मेल के अंदर होता है एंथ्रेडियम, एंथ्रीडियम होता है जो प्रोड्यूस करता है बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो आर्केगोनियम से अपने जो फीमेल पार्ट होता है उसको वाटर के अंदर छोड़ देती है, एंथ्रोडियम देन वो फ्यूज हो जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन करता है जो फ्री लिविंग नहीं होता एंड अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट derives nourishment from it. Each some cells of the sporophyte undergo reduction division, produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. देन हम इसके अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ते हैं। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम मोस प्रोवाइड पीट लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। देन इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, पैकिंग मटेरियल की तरह इसका यूज होता है क्योंकि इसके पास क्या होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है। देन हम इस ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लीवर रोड्स एंड मोसिस। अब इनको हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। देन लीवर रोड्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मॉइस्ट होता है शेडेड हैबिटेट में सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वाउंड्स वुड्स, इनके अंदर ये मिलता है। इसका पहली बात तो थैलोइड होता है, इसका एग्जांपल होता है मार्केंशिया, डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, टू रोज के अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। Asexual reproduction liver rods takes place by fragmentation of thalli, formation of specialized structure called gyma. Gyma are green, multicellular, asexual birds which develop in small receptacles called gyma cups located on the thalli. The gyma become detached from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or different thalli. The sporophyte is differentiated into food, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free living gametophytes. तो ये बहुत आसान है वैसे तो, भाई जो भी हमारा रिप्रोड्यूस करके जो हमारा बनता है उसको हम तीन पार्ट्स के अंदर इसमें डिवाइड कर दिया, फूड, सिट्टा एंड कैप्सूल। इसकी भी फॉर्मेशन करता है, तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिफरेंशिएट करता है। देन हम नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं मोसिस। मोसिस क्या होता है, प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल के अंदर, गैमेटोफाइट होती है, टू स्टेज कंसिस्ट करती है। पहली होती है प्रोटोनीमा, दूसरी होती है लीफी स्टेज विच पहले प्रोटोनीमा के बारे में पढ़ेंगे, डेवलप करता है स्पोर्स के अंदर, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। देन लीफी स्टेज के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी होती है, लेटरल बर्ड प्रेजेंट होती है, कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग spirally arranged leaves attached to the soil through multicellular and branched rhizoid stage bears the sex organs. Then a vegetative reproduction in mosis is by fragmentation and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy stage. After fertilization क्या होता है, डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड, सिट्टा एंड कैप्सूल की फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लीवर रोड्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spores dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. ये मोसिस का था हमारे पास। देन हम आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स में हमारे पास क्या होता है, Pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose, soil binders, frequently grown ornamentals. Ornamentals होते हैं दवाइयों के जरिए इनका यूज किया है दवाइयों में। जाइलम फ्लोएम की ये फॉर्मेशन करता है और है ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे हमको मिलता है। some way flourish well in sandy oil conditions. देन हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर इसको क्लासिफाई कर देते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल टेरिडोफाइटा, माइक्रोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, स्लेजिनेला बोलते हैं, लार्ज फर्न्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफी लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइल्स। In some cases, sporophytes may form distinct compact structure. इसको हम strobili और cones बोलते हैं। The sporangia produced by meiosis in spore mother cells. The spore germinate to give rise to
इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, ऐसे चार जो ये हैं प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। चार एग्जांपल हैं टेरिडोफाइट्स के, जिसको हम बोलते हैं स्लेजिनेला, देन ये वाला जो होता है हमारे पास इक्विस्टेम, देन फर्न एंड द सेल्विनिया। आगे अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपसे पूछे जाएंगे कौन सा प्लांट होता है, कैसा दिखता है, ये है वो। अगर आप बॉटनी से करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन हम मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलोइड गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। कूल डैम शेडी प्लेसेस पे हमको मिलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है इनके पास कि उसको इधर उधर नहीं जाने देंगे, स्पेसिफिक एरिया इसको दिया जाता है वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए। देन है स्प्रेड, स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ऑफ नैरो जियोग्राफिकल रीजन। सेक्स ऑर्गन्स कोल्ड एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। देन fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote therefore produce a multicellular well differentiated sporophyte, which is dominant phase of pteridophytes. Pteridophytes all the spores are of similar kinds. अगर सिमिलर काइंड के होते हैं तो उसको होमोस्पोरस बोल देते हैं, अलग अलग दिखते हैं तो वो हेटेरोस्पोरस बोल देते हैं। The megaspore and microspore germinate and give rise to the female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. Then the development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. देन इसने बता दिया टेरिडोफाइट्स के अंदर कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन से, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। आगे हम आ जाते हैं इसके बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म का मतलब ये होता है नेक्ड सीड, ठीक है, जो इसकी ओवरी होती है एनक्लोज नहीं होती, बिल्कुल ओपन होती है, चाहे वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हो या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी नोट कवर्ड रहती है, नेक्ड रहती है। मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज जैसे श्रब्स ट्रीज के होते हैं जो जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। और जो सबसे लंबा ट्री होता है उसको सिकोया के नाम से उसको जाना जाता है, रेडवुड ट्री भी उसको बोलते हैं। द रूट्स जनरली टैप रूट्स प्रेजेंट होते हैं। फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, जिसको हम पाइनस बोलते हैं। सम अदर्स होते हैं जो साइकस बोलते हैं, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, कोल्ड कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड होती है साइकस के अंदर और ब्रांच्ड होती है पाइनस के अंदर। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं। पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं, फॉर फ्यू ईयर्स तक ये रहती हैं। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स वेल अडेप्टेड होती है, विद स्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होती है, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड सबके अंदर प्रेजेंट होती है। नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है, रिड्यूस द सरफेस एरिया। थिक क्यूटिकल होती है। संकन स्टेमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। देन हम फर्दर इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है हेटेरोस्पोरस होता है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की फॉर्मेशन करता है। Two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along on axis to form lax or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate. इसको हम मेल स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं। The microspores develop into a male gametophyte generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. The reduced gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grains takes place within the microsporangia. Microsporangia के अंदर इसकी development होती है। The cones bearing megasporophylls with ovules of megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male and female cones or strobili may be born on the same tree के ऊपर born हो सकते हैं। Cycas male cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucleus. The nucleus is protected by envelope and the composite structure is called ovule. Then the ovules are born on megasporophyll, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organ. Then the multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Their
remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gametophyte grow towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. इसके अंदर बता रखा है, उसका प्रोसेस बता रखा है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। उसके माउथ के पास, आर्केगोनिया के माउथ के पास वो डिस्चार्ज करता है। देन उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करता है एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड्स। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड। देन एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, इसके अंदर क्या होती है, उसकी फ्लावरिंग हो जाती है। एक फ्रूट जो फ्लावर्स निकल, इसके जो ओव्यूल्स होता है वो फ्लावर के अंदर चेंज हो जाता है। देन उसके अंदर फ्रूट्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स exceptionally large group of plants occurring on wide range of habitats, size from the smallest। इसके अंदर क्या बताया था हमने, लार्जेस्ट होता है हमारा सिक्वोया और जो स्मॉलेस्ट है वो है हमारा वोल्फिया। टू टॉल ट्रीज of eucalyptus over 100 meters. They provide us with food, fodder, fuel, medicine, and several other commercially important products. They are divided into two classes, dicot and monocotyledons. देन ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखे हैं, तो ये डाइकोट प्लांट का है और ये मोनोकोट प्लांट का है। देन इसकी समरी पढ़नी होती है। समरी बहुत जरूरी होती है, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देती है, तो इसको जरूर पढ़ना। और ऐसे ही चैनल पे बने रहें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को इस चैप्टर का वन शॉट चाहिए कि बिल्कुल इस चैप्टर के अंदर क्या है क्या नहीं है, पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दो, छोटा सा 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, ताकि वो चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। उसकी भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।